जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर क्लास नंबर 7। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, आज हमारी वीक 2 की जो है क्लास नंबर 7 है। कल मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और बहुत से स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लग गई थी। और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो है इस क्लास में फिर से रिवाइज़ कर दूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पे प्राइस एक दो दफ़ा कम से कम दो दफ़ा जो है वहाँ से टकरा के वापस आई हो या ऊपर गई हो। ठीक है, अगर वहाँ से ऊपर गई हो तो उसको सपोर्ट कहते हैं और अगर वहाँ से टकराई हो तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि देखिए मैं अभी आप लोगों के सामने ये ड्रॉ किया हुआ था, तो ये देखिए प्राइस जो है यहाँ तक आई है। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई। ठीक है, फिर उसी जोन से जो है टकरा के ऊपर चली गई है। मतलब पहले प्राइस ने इस जोन से जो है रेजिस्टेंस ली, नीचे आई, और फिर जब उस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया उसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर चलेगी। तो ये देखें बहुत ही आसान चीज़ थी, बहुत ही आसान चीज़ थी। आप लोग काइंडली जो है इस चीज़ को अच्छे से करें। अच्छा जी, ये वाला जो एरिया था अगर आप इसको नोटिस करें तो देखें ये जो है पीछे से ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा था। ठीक है, मैंने वहाँ पे जो है शॉर्टकट करके उसको ड्रॉ किया था, लेकिन मैंने जो इसकी हेल्प ली थी वो पीछे से हेल्प ली थी कि पीछे से ये जो है एरिया चलता आ रहा है। तो देखें यहाँ से जो है मार्केट टकरा के नीचे आ रही थी, फिर नीचे से ऊपर गई है। ठीक है, और इसी जोन ने हेल्प की है और मार्केट को जो है ऊपर की तरफ जो है धकेल दिया है, मार्केट को सपोर्ट दे दिया है। तो आप लोग देखें ये कितनी ज़बरदस्त एग्जांपल थी रेजिस्टेंस की, उसके बाद ये जो है सपोर्ट बन गई। अब मुझे पता था कि ये जो जोन पीछे से चलता आ रहा है इसने आगे जाके इसको सपोर्ट देनी है और ऊपर निकल जानी है, और देखें बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ इस ऊपर वाला रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट बार बार जो थी इधर से टकरा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट जोन था ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, वो रेजिस्टेंस होगी। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो मार्केट जो है वहाँ से ऊपर निकल गई, रिटेस्ट किया और फिर जो है प्राइस हाई चलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लाइव सेशन में या फर्दर इनबॉक्स में आके जो है अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप सब स्टूडेंट्स को एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी वर्डिंग में चीज़ें समझा सकूँ। अच्छा जी, आज की जो क्लास मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड के साथ साथ आपको मज़ीद जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं ट्रेंड। अच्छा जी, मार्केट में जो है तीन तरह के ट्रेंड चल रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बगैर आप ट्रेडिंग में नाकाम है, ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। इस कंसेप्ट के बगैर आप ट्रेडिंग में नाकाम है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड कह लें कि मार्केट इस वक्त किस वे में जो है मूव कर रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड आप समझ सकते हैं कि अभी जो है रिसेंट जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। तो इसमें जो है तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं फॉरेक्स की फील्ड में। इसको हम कहते हैं, सबसे पहले आ जाता है अपवर्ड ट्रेंड, फिर आ जाता है डाउनवर्ड ट्रेंड, और फिर आ जाता है फॉरवर्ड ट्रेंड। ठीक है जी, ये तीन तरह के ट्रेंड हैं जो हम इस फील्ड में, इस ट्रेडिंग में सीखते हैं। इस चार्ट के ऊपर हम देख रहे होते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ट्रेंड को समझे बगैर आप ट्रेडिंग की फील्ड में टोटली नाकाम है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला ट्रेंड आ जाता है अपवर्ड ट्रेंड। ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट जो है अपवर्ड मूव कर रही हो। फ़र्ज़ करें मार्केट जो है इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे अपवर्ड ट्रेंड। ये क्या हो गया? अपवर्ड ट्रेंड। अच्छा जी, आप लोग अक्सर ये सोच रहे होंगे कि यार प्राइस ये देखिए ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, लेकिन आप इसको जो है अपवर्ड ट्रेंड कह रहे हो, हालांकि प्राइस नीचे भी आ रही है। तो सर अगर आप इसको गौर से देखें तो ओवरऑल जो प्राइस है ऊपर ही जा रही है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे प्राइस थी 2500। ठीक है, यहाँ तक गई 2510 हो गई। ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद वापस आई 2505 तक। ठीक है,
2505 तक आई, उसके बाद फिर ऊपर चलेगी 2515। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसको जो है हम अपवर्ड ट्रेंड करेंगे। अपवर्ड ट्रेंड का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें प्राइस जो है लगातार बढ़ती जा रही होती है, और ये थोड़ी सी जो प्राइस नीचे आती है ना, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, या आप जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या वजह होती है, इसकी जो है कंफर्मेशन क्या होती है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों को चीज़ समझ लग गई कि अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है। अब ये ट्रेंड तो हमने देख लिया, अब ट्रेंड के साथ हमने क्या करना होता है, हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। एक हम जो है लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, इस तरह, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, मैंने देखा जी ट्रेंड अपवर्ड का स्टार्ट हो गया और मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर दी। अब आप देखेंगे कि मार्केट उस ट्रेंड लाइन को जो है क्लिक करते हुए ऊपर जा रही होगी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या बिहेव कर रही होगी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे जो है सपोर्ट का बिहेव कर रही होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन हो इधर, अगर ये ट्रेंड लाइन हो इधर इस तरह, ठीक है, एक हम ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी जो फेस के अंदर, उसी एज के अंदर मार्केट जो है मूव कर रही है लेकिन ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाली जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ऊपर वाली लाइन को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ये बात आपको क्लियर हो गई है। मैं रेजिस्टेंस का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और ये वाली जो थी ये हो गई सपोर्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को और जो है इलेबोरेट कर देता हूँ, ये आप लोगों को कलर से अच्छी जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। ये आप लोगों को समझ लगी कि एक ट्रेंड था ऊपर का, लेकिन वहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी। इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। बेसिकली ये जो ऊपर वाली है, ये जो नीचे वाली है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ जो अपवर्ड ट्रेंड की समझ आ गई होगी। इसी तरह जो है डाउनवर्ड ट्रेंड, इस तरह जब प्राइस ऐसा ऐसा करके नीचे आ रही हो, इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है जी। उसमें भी सेम वही, ये सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, और ऊपर वाली जो लाइन जो है चलती आ रही है और साथ साथ प्राइस को नीचे लेती आ रही है, उसको हम जो है रेजिस्टेंस कह लेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है, आप लोगों को अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। मैं फिर भी जो है इधर लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, और यहाँ पे आ जाती है सपोर्ट। मेरे ख्याल से इतनी आसान वर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। ये था अपवर्ड ट्रेंड और ये था डाउनवर्ड ट्रेंड। ट्रेंड लाइन आप जो है कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे इसका कंसेप्ट जो है वो तो क्लियर कर दिया, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। इसी तरह एक ट्रेंड रह गया फॉरवर्ड ट्रेंड। फॉरवर्ड ट्रेंड क्या होता है? फॉरवर्ड ट्रेंड ये होता है कि मार्केट जो है इस तरह मूव कर रही है। अक्सर आपने देखा हो, इसको हम रेंज भी कहते हैं। अक्सर किसी ट्रेडर ने नाम सुना हो कि मार्केट जो है रेंज कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बायर्स और सेलर की तादाद जो है इक्वल है, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है कि बायर्स की तादाद ज़्यादा होती है, सेलर्स उसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, लेकिन बायर्स जो है फिर ऊपर ले जाते हैं। इस तरह आप लोग समझ लें, अपवर्ड ट्रेंड में ऐसा होता है। और डाउनवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, सेलर्स की तादाद ज़्यादा होती है, बायर्स जो है थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन सेलर्स फिर से नीचे ले आते हैं। आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं। और जो फॉरवर्ड ट्रेंड होता है उसको हम कहते हैं कि मार्केट रेंज कर रही होती है। इसकी वही जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, और नीचे से एक सपोर्ट आ जाती है। सपोर्ट का जो कलर है मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम ऊपर से क्या लेंगे, रेजिस्टेंस, और यहाँ से सपोर्ट, ठीक है जी।
ये बहुत ही आसान ग्राफिकली मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी चार्ट पे जाके भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये था फॉरवर्ड ट्रेंड। फॉरवर्ड ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो वर्क कर रही होती है। ट्रेंड लाइन में ट्रेंड लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड में वो ट्रेंड लाइंस वर्क कर रही होती हैं, लेकिन वो भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी बड़े जो है ट्रेडर के एनालिसिस उठा के देख लें, वो ट्रेंड लाइन पे लाजमी जो है वर्क कर रहा होगा। ये मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन का जो कंसेप्ट है उसको आप लाजमी समझें। ट्रेंड क्या होता है, इसकी कंफर्मेशन कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें आप लाजमी समझें। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं चार्ट की तरफ। यहाँ पे अभी जो है, अभी आप लोग देखें कि ये ट्रेंड चल रहा है। ये देखें, यहाँ से जो है ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ से ट्रेंड चलता जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, यहाँ से जो है ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से और वहाँ पे चलता जा रहा है। इससे पहले कौन सा ट्रेंड था, ये देखिए मैंने अभी मार्क करके दिया। इससे पहले जो ट्रेंड था वो रेंज का ट्रेंड था। मार्केट थोड़ी सी रेंज कर रही थी, तो हमने क्या किया, हमने उसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब हमने देखा कि मार्केट जो है किसी एक तरफ निकले, मतलब या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या सपोर्ट को ब्रेक करे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये था रेजिस्टेंस एरिया ऊपर वाला, मैं इसको रेड कर देता हूँ, और नीचे वाला जो एरिया था वो था सपोर्ट। हम वेट कर रहे थे कि मार्केट किसी एक जोन को तोड़े, रीटेस्ट करे और ऊपर निकल जाए। या वो नीचे से भी हो सकता था या वो ऊपर से भी हो सकता था। तो हुआ क्या, मार्केट ने ये जो देखे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, मार्केट ने ये जो देखें यहाँ पे ये वाला जो था जोन, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ से जो है रीटेस्ट किया और ऊपर निकल गई। साथ ही हमने जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी कि अब मार्केट जो है इस तरह मूव कर रही है। अब अगर आगे जाके मार्केट इस तरह फर्दर मूव करती है इस तरह, और इस ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर देती है, तो फिर हम थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे कि यहाँ पे कुछ होने लगा है, और फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके मार्केट इस तरह नीचे आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट का लेवल था, इस यहाँ तक आ सकती है, इसको क्रॉस भी कर सकती है या फर्दर जो है आगे मूवमेंट कर सकती है। ये चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक कर जाती है मार्केट, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, उसको रिटेस्ट करके नीचे आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो वाला सेल वाला ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट ऐसे ड्रॉ कर दिया। वहाँ पे जो है प्रॉपर जब ट्रेंड अगर बनता है तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ट्रेंड और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक ट्रेंड चेंज ना हो जाए, ट्रेंड फर्ज करें अभी लाइव जो है ट्रेंड बाय का चल रहा है, और आप लोग जो है हमेशा कोशिश करें बाय की ट्रेड्स को जो है वो फाइंड करें। ठीक है, बाय की ट्रेड्स को कैसे फाइंड करें, फ़र्ज़ करें आप लोगों को ये तो पता है कि मार्केट इस तरह मूव करती करती ऊपर जा रही होती है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं, जब तक आपको कोई ट्रेंड चेंज की या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर की या इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, आप लोग जो है बाय के सेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। आप लोग यहाँ से भी बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं। आपको पता ही है कि मार्केट यहाँ तक आती है, रिट्रेसमेंट करते फिर ऊपर चलती है, यहाँ से भी ले सकते हैं। जब तक ये जो है अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर लेती। अभी आगे जाके आपने पढ़ना है कि ट्रेंड चेंज कब होता है, उसकी कंफर्मेशन कब मिलती है, ये सारी चीज़ें भी आपने आगे जाके पढ़नी है। ठीक है, तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता तब तक जो है आप अपनी बाय के ट्रेंड में जो है बाय के सेक्शन में जो है ट्रेड्स ले सकते हैं। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं इस फील्ड में इस तरीके से जो हैं कामयाब हुए हैं। अच्छा जी, ये तो देखा आपने बाय का ट्रेंड था, यहाँ पे आपने रेंज करते हुए मार्केट भी देख ली। अब जो है मैं आपको वो सेल का ट्रेंड जो है मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो ट्रेंड चलता आ रहा था ये सेल का ट्रेंड था। ठीक है, इसकी जो है हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी एक कंफर्मेशन बन गई है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। मार्केट क्या कर रही थी, इसी जोन में जो है टकरा के जो है आ रही थी। ठीक है, अचानक से उस जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। सेल का ट्रेंड चल रहा था ना, सेल की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ठीक है, और मार्केट जो है रेंज में आई। रेंज के बाद क्या किया वो आपको मैंने अभी दिखा दिया है। ठीक है, ये था ट्रेंड। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट जो है रेंज कर रही है, यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है।
तो आप लोग जो हैं ये सारी चीज़ें अगर आप लोग सीख लेना तो मैं कहता हूँ कि आपकी बेसिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप बेसिक से भी अच्छी खासी ट्रेड्स ले सकते हैं। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है उसने सपोर्ट को ब्रेक किया और अचानक से जो है मार्केट नीचे निकल गई। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में जो है आपको ट्रेंड की अच्छे से समझ आ गई होगी, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। फर्दर जो है मज़ीद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। ये देखें यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ठीक है, आप लोग एक से ज़्यादा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है डायरेक्शन सेम हो। ये देखिए मैं इसका कलर ब्लैक ही कर देता हूँ। इसके अलावा एक अगले सेक्शन से भी आप जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने एक ही जो है वो ट्रेंड लाइन को लेके चलना है। ये देखें इस तरह दो ट्रेंड लाइन्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग किसी के भी एनालिसिस उठा के देख लें, दो दो तीन तीन ट्रेंड लाइन्स जो हैं वो चल रही होंगी। देखें जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट अचानक से नीचे आ गई है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं आप, ये देखें ये कितनी देर जो है बाय का ट्रेंड चलता रहा। ये देखें ये जब आप चीज़ें मार्केट लाइव चल रही होगी ना, उसमें जब आप ट्रेंड मार्क करेंगे ना, तब आपको चीज़ें ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि हाँ जी अब जो है ट्रेंड ब्रेक हो गया। ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया, प्राइस यहाँ पे नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये था फॉरवर्ड ट्रेंड। ठीक है, इसको साइडवे ट्रेंड भी कहते हैं, साइडवे ट्रेंड भी कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रेंड भी कहते हैं। मार्केट यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि मार्केट रेंज कर रही है। अब देखें रेंज करके जब मार्केट ने उसकी रेजिस्टेंस को तोड़ा और मार्केट जो है ऊपर निकल गई। ठीक है, ये थी ट्रेंड लाइन। अच्छा जी, एक बात आपने याद रखनी है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि ये आपने एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ की हुई है इस तरह। ठीक है, मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन से स्टार्ट हुई। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे आई एक दफ़ा। ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर दूसरी दफ़ा आई। ठीक है, ऊपर चलेगी। यहाँ पे जो है जब मार्केट तीसरी दफ़ा उस ट्रेंड लाइन पे आती है तो यहाँ पे बहुत जो है अच्छी कंफर्मेशन आपको मिल जाती है बाय की। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है बाय की। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी जो है दूसरा क्लिक पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन तीसरे क्लिक पे जो है बहुत अच्छी जो है कंफर्मेशन मिल जाती है। तो आप लोगों ने अब इस चीज़ को जो है चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछना है। ट्रेंड लाइन का ये एक सीक्रेट था जो मैंने आप लोगों को बताया, जब तीसरी दफ़ा मार्केट उस ट्रेंड लाइन को टच करे तो मार्केट ऊपर निकल जाती है। ये एक ट्रेंड लाइन का सीक्रेट था जो मैंने आप लोगों को बताया। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेंड जो था मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे इजी अल्फाज में समझा दिया है। आप लोग जो है इस पे प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से देखें। लेक्चर को बेशक बार बार देखें, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़, कोई भी गैप ऐसा ना रहे कि आप लोगों ने वो सीखा ना हो। मेरी तरफ से किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोग जब मर्ज़ी हेल्प ले सकते हैं, लाइव सेशन में आके या डेली जब चार्ट चल रहा हो, डेली चार्ट के ऊपर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये हमारी आज की वीक 2 की क्लास नंबर 2 थी। ओवरऑल क्लास नंबर 7 थी। तो इंशाल्लाह जो है बाकी तकरीबन 2+ वीक्स रह गए हैं, और इंशाल्लाह जैसे अगर आप इसको इसी तरह देखते रहे, अच्छे से सीखते रहे, तो गारंटी आप लोगों को मैं देता हूं कि आप बहुत से ट्रेडर से अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, बहुत से ट्रेडर्स से अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। इसके साथ ही जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये नहीं होगा कि आप लोगों को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। आप लोग जो इंटरेस्टेड होंगे, जो एक्टिव ट्रेडर्स, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें, जो एक्टिव ट्रेडर्स होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, उनको हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पे हम डेली बेस पे एनालिसिस भेज रहे होते हैं। वहाँ पे वो स्टूडेंट साथ साथ सीख भी रहे होते हैं कि जी जी ये चीज़ हमने सर ने यहाँ पे सिखाई थी और देखें अभी जो है इम्प्लीमेंट भी हो रही है, और साथ साथ वो अपनी लाइव ट्रेड्स भी हमारे सिग्नल्स पे हमारे साथ मिल के लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी एक तो सपोर्ट मिल जाएगी कि आप अपनी जो है अकाउंट को
फ़र्ज़ करें आपने 200 300 500 डॉलर इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं हमारे साथ मिलके, और साथ साथ जो है आप सीख भी सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।